देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश के इतिहास में ये दिन दर्ज होने वाला है कि कैसे किसान जब आंदोलन करते हुए अपनी मांग सरकार के सामने रखने वाले थे तो किसानों के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, कीले बिछा दी गई, बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए ताकि वो आ ना पाए। ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर मार्च किसान निकालने की बात कर रहे हैं, जो ऐलान किया जा चुका है किसानों की तरफ से, वो ना हो पाए। ये इतिहास में दर्ज होने वाला है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर किसानों की बात करते हैं, ना सिर्फ संसद में खड़े होकर बल्कि बाकी की रैलियों में, सभाओं में कहते फिरते हैं कि मेरे लिए इस देश का किसान ही सबसे बड़ी जाति है, मैं उनके लिए काम करता हूं। आज ये समझ में आ रहा है कि किसानों की हालत क्या बना दी गई है कि अपनी मांग रखने के लिए भी अगर वो आना चाहे तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। पहले उन्हें नोएडा बॉर्डर पर रोका गया दोस्तों, और अब बताया जा रहा है कि 13 फरवरी को जो मार्च लेकर किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, उस ऐलान से पहले सरकार ने तैयारी कर ली है। उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं और कीले बिछा दी गई है। दोस्तों, तस्वीरें भयावह सामने आ रही है। मैंने जैसा कहा, काला इतिहास जो है वो बनाने की तैयारी कर रही है इस वक्त हमारे देश की सरकार। क्या है पूरा मामला बताऊंगी इस खबर में। दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, इससे पहले किसान आंदोलन हो चुका है। सरकार ये देख चुकी है कि किस तरीके से किसानों ने कानून के दायरे में रहकर अपनी मांगे रखी। जो ट्रैक्टर रैली इससे पहले निकाली गई थी किसान आंदोलन के वक्त में, उसकी भी परमिशन ली गई थी, कहां से कहां तक निकाली जाएगी ये भी रूट जो है दे दिया गया था पुलिस को। बावजूद इसके वो रूट जो है डाइवर्ट किया गया और देखते ही देखते ट्रैक्टर रैली जो है अलग दिशा में पहुंच गई। किसानों का कहना था कि हमने रूट दिया था लेकिन पुलिस ने जानबूझ के हमारा रूट जो है डाइवर्ट किया था। अब दोबारा क्या यही होने वाला है? सवाल इस वक्त इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 13 मार्च को किसान दिल्ली आ रहे हैं। जी हाँ, किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। जगह जगह कई बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने कई कंपनियां जो है तैनात कर दी हैं पुलिस की, और जो तैयारी की गई है वो आप देखेंगे दोस्तों तो आप दंग रह जाएंगे। मैं बिना देर के आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, किस तरीके से कांटे बिछा दिए गए हैं, कीले बिछा दी गई रास्ते में किसानों की। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे थे, ये जो तस्वीरें बताई जा रही है दोस्तों, ये बताई जा रही है शंभू बॉर्डर की, जहां पर बैरिकेड लगा दिए गए, बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड है, जैसा आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पूरे अंबाला की। फार्मर्स क्योंकि आ रहे हैं, मार्च लेकर आने वाले हैं वो दिल्ली, उसके चलते पूरी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। 13 फरवरी को मार्च दोस्तों होकर रहेगा, किसानों का कहना है। देखिए, किसान तो साफ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें बार बार आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि भाई हम भी अपना समय जो है जाया करें, लेकिन आप करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप हमारी मांगे अभी तक मान लेते, 2-2.5 साल से आपने लटका कर रखा हुआ है। अगर मांगे मान लेते तो हमें यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती ना। हमें तो शौक नहीं है कि हम रास्तों को बाधित करें या रास्ते पर बैठकर हमें आंदोलन करना पड़े। हमें इस बात का शौक नहीं है, लेकिन आप क्योंकि ये करने पर मजबूर कर रहे हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा। दोस्तों, सोचिए कि हमारे देश के किसानों को लेकर जो बिल सरकार लेकर आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाइव आकर पहले तो माफी मांगनी पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि शायद उन्हीं के तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि वो किसानों को समझा नहीं पाए। देश के किसानों से उन्होंने उस वक्त माफी मांगी थी। किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया था। उस वक्त भी किसान कहकर गए थे कि किसान आंदोलन आगे के लिए टाला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह आंदोलन खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, किसानों ने जो पहले कहा था वो अब भी उसी बात पर टिके हुए हैं। लेकिन सरकार क्या उस बात पर टिकी है? सरकार ने कहा था दोस्तों कि वो पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए और फिर आगे बढ़ेगी। आगे जो भी किसानों की मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा और उन मांगों को पूरा किया जाएगा। मगर अब देखिए, आपके सामने है सब कुछ।
सवाल देखिए सिर्फ उनसे नहीं है, सवाल तो उन लोगों से भी है जो पिछले किसान आंदोलन में सरकार को उनकी औकात दिखा रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये तस्वीरें देखकर खून खौलता है और कोई है अगर सरकार में ऐसा तो सामने आए, लात मारकर, किसी में अगर औकात है, कोई किसान का बच्चा है, किसान का बेटा है तो लात मारकर बाहर आ जाए। ऐसा कुछ कहा गया था ना एक नेता के द्वारा जो खुद को बड़े किसान नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी के पोते बताए जाते हैं, यानी जयंत चौधरी। आज वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी की झलक दिखती है। सवाल ये उठता है कि जब उनको लाठियों से मारा गया था, जब उनके समर्थकों ने घेरा बनाकर उनको बचाया था, तब क्या चौधरी चरण सिंह जी की झलक नहीं दिखी प्रधानमंत्री मोदी जी में या योगी जी में? दिखनी चाहिए थी ना, तब भी दिखनी चाहिए थी। जब तक किसान आंदोलन का वो समर्थन कर रहे थे तब भी दिखनी चाहिए थी। अब किसान आंदोलन जो है होकर रहेगा, देखिए फिलहाल तो ऐसा ही आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या किया गया है ये आपकी नजरों के सामने है। दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि पुलिस जो है किसानों के घर घर जाकर, गांव गांव जाकर किसानों को धमका रही है, चेतावनी दे रही है कि किसान आंदोलन में शामिल होने की सोचना भी मत। अगर किसान आंदोलन में शामिल हुए तो फिर अच्छा नहीं होगा, कार्यवाही होगी तुम्हारे खिलाफ। सोचिए, ये जैसा मैंने शुरुआत में कहा दोस्तों, आज तक के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ होगा। हमारे देश में एक वक्त था इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी लागू होने को लेकर आज तक देखिए इतिहास जानता है कि इमरजेंसी लागू हुई थी तो क्या क्या हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में खड़े होकर उसी इमरजेंसी का हवाला कई बार देते हैं। मगर ये आपातकाल नहीं है तो क्या है, ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है, जहां किसानों को उनका हक, उनका अधिकार इस्तेमाल करने का भी हक नहीं दिया जा रहा है। सोचिए, ये आज तक हुआ था क्या कि आंदोलन करने के लिए किसानों ने ऐलान कर दिया तो उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाए, कीले बिछा दी जाए, बैरिकेड लगा दिए जाए और तारों से जोड़ दिया जाए उसको। ये काम दूसरे देश के, दूसरे दुश्मन देश के पड़ोसी मुल्क जो होते हैं दोस्तों, उनके साथ किया जाता है ताकि कोई पार करके इधर ना आ जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली अलग हो गया है, हरियाणा अलग हो गया है, पंजाब अलग हो गया है। पूरे देश के किसान दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली कोई अलग राज्य तो घोषित हो नहीं गया है, इस देश में ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में बैठते हैं तो मिलने के लिए अमेरिका तो जाएंगे नहीं या कनाडा तो जाएंगे नहीं, दिल्ली में ही आएंगे ना। क्योंकि अगर देखिए, बातचीत का सिलसिला किसानों की तरफ से भी जारी था। अगर आपने मान ली होती उनकी बात तो हो सकता था उन्हें कदम उठाने की जरूरत ना पड़ती, मगर ये कदम उठाया है उन्होंने विवश होकर। लेकिन क्या सरकार ये बात समझ रही है दोस्तों? सरकार के इस रवैये पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।